अल्लाह ताला के फजल व करम से मिर्ज़ा साहब के साहबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ उठाए गए अश्कालात व इल्ज़ामात व एतराज़ात के जवाबात हम सीख समझ रहे थे। इस हवाले से मिर्ज़ा साहब ने राफ़ज़ियत, नाज़बियत और यज़ीदियत का तहक़ीक़ी जायज़ा के उन्वान से रिसर्च पेपर 5A ये हम इसके मतलब जो मिर्ज़ा साहब ने इसमें जो बातें कही हैं, जो लिखी हैं, उसके जवाब समझ रहे थे। मिर्ज़ा साहब ने उन्वान कायम किया राफ़ज़ियत का रद्द, और इस उन्वान में कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम काबिल एहतराम हैं। अच्छा देखें, मिर्ज़ा साहब ने ऊपर इब्तिदा के अंदर पोस्टर के शुरू में ये राफ़ज़ियत की यहाँ पे तारीफ़ लिखी हुई है, और फिर ये वो उन्वान है जिसे हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, राफ़ज़ियत की जो तारीफ़ है कि सहाबा-ए-किराम का बुग़्ज़ और उनकी गुस्ताखियाँ करना, ये मिर्ज़ा साहब ने ये राफ़ज़ियत की तारीफ़ बताई। हमने तो उसकी हकीकत पिछली इसके स्टार्ट के जो दरस था उसके अंदर हमने आप भाइयों के सामने रखी थी बात। तो राफ़ज़ियत का रद्द, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा काबिल एहतराम हैं। अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, मिर्ज़ा साहब और उनके मुक़ल्लिदीन की एक मुनाफ़क़त को, एक तक़य्याबाज़ी को आप समझें। एक तरफ वो कहते हैं तमाम सहाबी किसी भी सहाबी नाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरी तरफ वो उनको ज़ालिम, फासिक, लालची, हासिद, इस किस्म की दीनी, माशरती व सियासी ख़राबियों का शिकार बताते हैं। अब मिर्ज़ा साहब और उनके मुक़ल्लिदीन से आज से नहीं, हम शुरू से एक सवाल करते हैं कि इस तक़य्ये की चादर को उतारें और ये बताएं, अल्लाह लालचियों से, हासिदों से, गासिबों से, ज़ालिमों से अल्लाह राज़ी होता है? नऊज़ुबिल्लाह नहीं। तो या तो आप इन हज़रात को ये नऊज़ुबिल्लाह जो इल्ज़ामात आप इन पे लगाते हैं, या तो आप ये तस्लीम करें, और या फिर आप उन्हें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहकर इन इल्ज़ामात से उन्हें बरी माने। हम आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। अगर आपके नज़दीक ये इल्ज़ामात साबितशुदा हैं तो फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहकर मुनाफ़क़त मत किया करें। ये बात समझिएगा। अब वो कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम काबिल एहतराम हैं। अब यहाँ एक नुक्ता समझें, ये मेरे हाथ में मिसबाहुल लुग़ात है, इसका सफ़ा नंबर 149 के ऊपर वो अल हरम, ये एहतराम का जो लफ्ज़ है ना, ये जिस लफ्ज़ से निकला है उसे समझें। अल हरम, हर वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए और जिसकी तरफ से मुदाफ़ियत की जाए। हरम किस चीज़ को कहा जाता है? अलिफ लाम दाखिल करके अल हरम किस चीज़ को कहा जाता है? कि जिसकी हिफाजत की जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे हरम शई एक चीज़ है, उसकी हिफाजत की जाएगी। ठीक है, और वो कहते हैं या जिसकी तरफ से मुदाफ़ियत की जाए, जैसे कि हुर्मत रसूल। क्या मतलब है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह जो आपकी हिजू हो, जो आप पर इल्ज़ामात लगें, उम्मत की ये ज़िम्मेदारी है कि उम्मत उसकी सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी करते हुए उसकी सही अक्कासी करे, उस झूठ का पर्दाफाश करे, उन इल्ज़ामात को आपसे दूर करे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा काबिल एहतराम हैं तो कहने वाला ये कह रहा है कि जी उनकी हुर्मतों की हिफाजत की जाएगी, उनकी तरफ से दिफा किया जाएगा। समझे हैं बात को या नहीं? और अगर कोई ये कह दे, कोई उन पर इल्ज़ामात लगाए और फिर कहे वो काबिल एहतराम है, तो ये आप उनका एहतराम कर रहे हैं? आप तो एहतराम की ज़िद कर रहे हैं। भाई एहतराम तो उनका दिफा करना है, ना कि उन पर इल्ज़ाम लगाना, ना कि उन पर एतराज़ात करना। यहाँ तक बात समझे या नहीं? देखें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हम तो कहते ही है कि ये पंफलेट मिर्ज़ा साहब ने नहीं लिखा, लेकिन अगर बिलफर्ज लिखा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिर्ज़ा साहब के कलम से सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिफा का दरवाज़ा खुलवाया, न कि उन पर इल्ज़ामात का। बात समझे या नहीं? अच्छा जी, अब ये तो हमने समझा एहतराम के मायने।
अब एक तरफ जहाँ मिर्ज़ा साहब ने ये उन्वान कायम किया, वहीं दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब का मकरू चेहरा भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। मिर्ज़ा साहब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के लिए उमूमी तौर पर जो बात करते हैं, उमूमी बात सुनिएगा। मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहते हैं सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो शुरू में ईमान लिया है, दूसरे पक्के मुनाफिक, तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। और मजीद कुछ जुमलों के बाद लिखते हैं कि मिले जुले अमाल का मतलब अच्छे बुरे अमाल। सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान लिया है, दूसरे पक्के मुनाफिक और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। ये तो मिर्ज़ा साहब ने एक ही वीडियो में उमूमी सहाबा के लिए अपना तर्ज फिक्र बताया। दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब यही मसला 157 पार्ट 2 के अंदर कहते हैं एक जगह, अगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलतियों को हम गलतियां नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के मेयार को ख़तरे में डाल देंगे। यह है मिर्ज़ा साहब के नज़दीक सहाबा का काबिल एहतराम होना, कि मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलतियां बताना। एक तो वो तो हम कहते ही हैं ना कि उन गलतियों को कोई माँ का लाल सही सनद से साबित तो करे, लेकिन चलें एक तरफ ये कहना है कि सहाबा काबिल एहतराम है और दूसरी तरफ उनकी गलतियां नहीं बताएंगे तो हम हक और सही के मेयार को खतरे में डाल देंगे। और फिर मिर्ज़ा साहब मसला नंबर 157 पार्ट 2 में दूसरे मकाम पे कहते हैं कत्ल अम्मार के बाद ये बात डिफाइन हो चुकी है कि मुआविया की गलती इज्तिहादी नहीं है बल्कि हरधर्मी पे मबनी गलती है। यानी मिर्ज़ा साहब एक सहाबी रसूल की तरफ गलत बात पर हरधर्मी इख्तियार करने का इल्ज़ाम दे रहे हैं और कहते हैं क्योंकि अगर इज्तिहादी थी तो उस वक्त तक थी कि इस बेचारे को पता नहीं चला जब उसको कत्ल अम्मार के बाद कि बागी जमात कत्ल करेगी। उनको भी हदीस पता, अमर बिन आस भी सुना रहे हैं, अब तो तौबा कर लेते ना कि मेरी जमात बागी है। और जाहिर है कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात जिसे कहा जा रहा है उसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन हैं। तो जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन है तो सारे सहाबा को आपने बागी करार दिया। उन सहाबा को जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ खड़े हैं, आपने उन सहाबा को सबके सबको क्या करार दिया है? बागी। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो काबिल एहतराम। इस घिनौने चेहरे को जरा आप मुलाहिज़ा कीजिए। फिर मिर्ज़ा साहब यही मसला 157 पार्ट 2 के अंदर दूसरे मकाम पर कहते हैं कि ये कहते हैं जी वो जालिम वगैरह के अल्फाज नहीं है। मतलब मिर्ज़ा साहब ने यानी अपनी एक वीडियो के अंदर मुग़ीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक हदीस में मानवी तहरीफ़ करते हुए जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो जब मिर्ज़ा साहब की पकड़ हुई तो मिर्ज़ा साहब अब अपना दिफा इन अल्फाज में कर रहे हैं। ये कहते हैं जी वो जालिम वगैरह के अल्फाज नहीं है। ठीक है, तो इसमें मौजूद है ओए मुग़ीरा, ओए मुग़ीरा, ओए मुग़ीरा। ये क्या होता है? प्यारे मुग़ीरा, प्यारे मुग़ीरा, प्यारे मुग़ीरा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। यानी कि सवालिया मिर्ज़ा साहब ने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। जालिम वगैरह वो इसलिए मिक्स हो गया कि दूसरी रिवायत में मौजूद है इस जालिम शख्स को देखो। अब यानी मिर्ज़ा साहब जो है तस्लीम कर रहे हैं इस बात को कि दूसरी रिवायत में उनके लिए जालिम का लफ्ज़ आया। वो तो अल्लाह के फजल करम से हमने उस रिवायत का जवाब मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत में दे रखा है कि वो रिवायत ही दईफ़ है। लेकिन कतई नज़र इसके कि हमने वहाँ पे ये साबित कराया कि इस जालिम शख्स को देखो, इससे मुराद मुग़ीरा बिन शुबा नहीं है बल्कि कैस बिन अलकमा कूफ़ी है, जो कि आज भी हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये रिवायत दूसरी, वो रिवायत दूसरी है। यानी ये सनद दूसरी है, वो सनद दूसरी है। मिर्ज़ा साहब ने कैस बिन अलकमा कूफ़ी के लिए जो जुमला था उसको मोड़ दिया किसकी तरफ? मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। आप अंदाज़ा करें तरह। तो मकसद अर्ज करने का यह है कि जिनको आप पब्लिक को चूना लगा रहे हैं, ये उन्वान लगा के सहाबा सारे काबिल एहतराम हैं, उन्हें आप हरधर्म, उन्हें आप जालिम, उन्हें आप जो है वो पक्के मुनाफिक ये करार दें। और दूसरी तरफ आप ये तासुर दें कि जी उनकी गलती यानी कि उनका तो एहतराम करना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद मिर्ज़ा साहब कहते हैं हज़रत उमर की गलती मैंने बताई है, मैं हज़रत अली की भी बता देता हूँ। सही बुखारी में आता है उन्होंने मुर्तदीन को ज़िंदा जलवा दिया था। अल्लाह के फजल करम से हमने उस मकाम पर इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है उमर की गलती मैंने बता दी, अली की मैं बता देता हूँ। ये मसला 157 क्या है? 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़, यानी कि शिया सुन्नी इख्तलाफात के माबैन 100 सवालात के मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिए हैं। मिर्ज़ा साहब के उमान में हमने तो अल्लाह के करम से उनकी हकीकत वादे की है कि वो कितने सवाल थे और क्या था और क्या नहीं था। लेकिन क्या वो 100 मिस्टेक्स ऑफ साहबा उन्मान था? है उमर की गलती मैंने बता दी, अली की मैं बता देता हूँ। मौला अली का चूरन बेचने वाले और इस चूरन को कबूल करने वालों की जनाब में अर्ज़ है, अब इसके बाद मिर्ज़ा साहब पे लानत बरसाना अपना फ़र्ज समझेंगे या नहीं? भाई अली पे सब्बो शितम करना
ये सबको सितम करने में अली की गलती बताना नहीं आएगी, जबकि वो गलती हो नहीं। एक समझे जरा बात को। अब मिर्जा साहब लानत के मुस्तहिक नहीं बनेंगे अली की गलती बताने के बाद। या ये कौम शेफ वाली हरकत है कि देने के बाद कुछ और लेने के। ये है मिर्जा साहब के नज़दीक साहबा काबिल एहतराम।